स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1.5% कमी का फैसला। एलामिया के मुताबिक शरह सूद में 1.5% कमी की गई, जिसके बाद शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई है। महंगाई में कमी के बायस शरह सूद में कमी की गई। मई में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह रहे कि शरह सूद 25 जून 2023 से 22% पर बरकरार थी। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में शायर अहमद फरहाद को जबरी लापता फर्द करार दे दिया। अहमद फरहाद के घर पहुंचने तक गुमशुदा फर्द ही करार दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि जेल से रिहाई पर अहमद फरहाद का मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। जेर समाअत लापता अफराद से मुताल्लिक केस यकजा करके चीफ जस्टिस को भिजवाने की हिदायत। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। अदालत का हुकूमत को दरखास्त गुजार को 30 लाख मुआवजा देने का हुक्म। शहरी गुलाम मोहम्मद ने बेटे हारून मोहम्मद की बाजियाबी के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया था। ईमान मजारी ने कहा कि दरखास्त गुजार की फैमिली को मुकदमा लड़ने पर धमकियां मिल रही हैं। अदालत की IG खैबर पख्तूनख्वा को दरखास्त गुजार को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। सेंट्रल शिबली फराज के घर CDA हुकाम मशीनरी समेत पहुंच गए। शिबली फराज की जानिब से तजावुजात ना होने की यकीन दहानी कराई गई। CDA हुकाम मुतमईन होकर वापस चले गए। अपोजिशन लीडर सैनिद शिबली फराज बोले, जंगली जानवर रोकने के लिए घर के बाहर बाड़ लगाई थी। करप्शन का केस नहीं मिला तो कुछ और बहाना तलाश कर लिया। बजट में IMF का शदीद दबाव। हुकूमत की आमदन बढ़ाने के लिए बोझ आम आदमी पर डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का रिलीफ अवाम को मुंतकिल ना किए जाने का खदशा। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने और लेवी बढ़ाने पर गौर। आमदन बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम लेवी फी लीटर 20 रुपए में इजाफे का इम्कान। पंजाब में हद के इज्जत का नया कानून बन गया। हद के इज्जत बिल का हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हद के इज्जत बिल के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। हद के इज्जत बिल के गजट नोटिफिकेशन के बाद पंजाब में फौरी नफाज होगा। हद के इज्जत कानून बनने पर पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, पीपल्स पार्टी ने हद के इज्जत कानून के मौके पर कार्रवाई का बायकॉट किया था। मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। 15 दिन बाद बिल अज खुद मंजूर हो जाना था। एक बार फिर कानून के हवाले से अफहाम तफहीम की कोशिश करूंगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अहम पेशरफ सामने आ गई। गैर मुल्कियों को 53,000 से जायद मशकूक शनाख्ती कार्ड जारी होने का इंकशाफ। वजारत दाखिला के मुताबिक मशकूक शनाख्ती कार्ड पर खैबर पख्तूनख्वा में 595 गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई। 7,500 जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ केस तैयार कर लिए गए। गैर मुल्कियों के नाम पर 349 बेनामी जायदादों की तफसीलात भी FBR को इरसाल। शेख रशीद ने कौमी क्रिकेट टीम को खरी खरी सुना दी। बोले, कौमी टीम अगर ख्वाजा सराओं के साथ भी खेलती तो हार जाती। कौमी टीम की हार से पाकिस्तान में लोगों के जज्बात मजरूह हुए। आर्मी चीफ सानह 9 मई के मुल्जिमान के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करें। तमाम वकला को सलाम पेश करता हूँ जो मुझ गरीब का केस लड़ रहे हैं। और कौमी क्रिकेट टीम भारत से क्यों हारी, मोहसिन नकवी ने अहम इंकशाफात कर दिए। बोले, मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। कौमी टीमें छोटी नहीं, बड़ी सर्जरी की जरूरत है। भारत के हाथों कौमी टीम की शिकस्त पर सख्त मायूसी हुई। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को कौमी टीम में मौका दिया जाए।